सकेगी। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। उधर भूपेश बघेल कैबिनेट ने कई अन्य फैसलों पर अपनी मुहर लगाई है। उसमें राज्य के सभी स्कूलों को पूरी तरह से ऑनलाइन अनलॉक कर दिया गया है और आपको बता दें अब 100% उपस्थिति के साथ स्कूलों को खोलने का फैसला लिया गया है। धान खरीदी को लेकर कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक धान की खरीदी होगी। इस साल 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होगी। इसके साथ ही सहकारी समितियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सहकारी समिति की मांग पर सरकार ने राइस मिलर्स की पेनल्टी माफ कर दी है और समितियों के घाटे के लिए 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जीरम पर नए आयोग को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। सारकेगुड़ा और एडसमेटा की रिपोर्ट पर कानून विभाग से कैबिनेट ने जानकारी मांगी है। राज्य में हुक्काबार के खिलाफ कार्रवाई के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक 2021 के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई। छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा औद्योगिक उपटोक के लिए आपसी सहमति से निजी भूमि की खरीदने की नीति में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। अब सबसे प्रमुख मुद्दा जो है वो धान खरीदी। इस साल धान का समर्थन मूल्य जो है 1940, कॉमन वैरायटी और ग्रेड ए 1960। 1 दिसंबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक धान की खरीदी होना है और मक्का का समर्थन मूल्य है 1870 रुपये। अब जो मात्रा है वो धान का है प्रति एकड़ 15 क्विंटल और मक्का के लिए प्रति एकड़ 10 क्विंटल निर्धारित किया गया है। लगभग 105 लाख यानी 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी इस बार अनुमानित है और इसके लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं और 1 तारीख से ये सुचारू रूप से इसको प्रारंभ किया जाएगा। अब धान उपार्जन 2021 में जो सहकारी समितियों का जो मांग है कि जो नुकसान हुआ है, जो घटा हुआ है, उसकी भरपाई होना चाहिए। कोरोना काल में धान जो है वो लेट उठाव हुआ, उसके कारण भी उनको परेशानी आई। तो ये एक बार खाली एक बार के लिए इसमें लगभग 250 करोड़ रुपए की राशि प्रावधानित किया गया है ताकि इस समस्या का निराकरण हो सके, घाटे की पूर्ति हो सके, उसका हिसाब किताब का मिलान हो जाए और आगे धान खरीदी केंद्र में बाकी सारे लोग मिलकर फिर आगे धान खरीदी का काम करें। और इस स्कूल शिक्षा विभाग में नियमित कक्षाएं संचालित करने का भी निर्णय हो गया है कि कक्षाएं नियमित चलाए जाने चाहिए। मतलब पहले ये तय हुआ था कि एक दिन 50%, सेकेंड दिन फिर 50%, तो अब नियमित रूप से सभी लोगों को उपस्थित रहने की बात उसमें अभी निर्णय हो गया है। जिला बस्तर के दरभा थाना अंतर्गत जीरम घाटी में जो घटना घटित हुई थी, जो आयोग के बारे में समाचार पत्रों में लगातार आप देख रहे हैं, तो इसका जो नोटिफिकेशन हुआ है वो 11/11/2021 को नोटिफिकेशन हो गया है। आयोग में ये दोनों को घोषित करके और 6 माह का समय इसमें दिया गया है और इसमें 2 अतिरिक्त जो बिंदु हैं कि जो घायलों की क्या समुचित चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई गई थी और ये इस प्रकार की घटनाएं पुनरावृत्ति न हो तो उसके लिए क्या उपाय किए गए, तो ये इसका भी अनुमोदन हो गया है। नोटिफिकेशन तो पहले हो। और कुछ दिनों पहले दिल्ली में यमुना नदी में झाग की तस्वीरें पूरे देश ने देखी थी और अब ऐसा ही नजारा रायपुर की जीवनदायिनी खारून नदी में देखने को मिल रहा है। खारून नदी में प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। नदी में झाग ही झाग नजर आ रहा है। महादेव घाट में खारून नदी झाग से पट गई है। आपको बता दें कि खारून नदी से ही रायपुर शहर को पीने के पानी की सप्लाई होती है। शहर के कई नालों का पानी खारून नदी में गिरता है, जिसकी वजह से खारून नदी की ये दुर्दशा हो गई है। रायपुर की खारून नदी में आज हम आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो शायद इससे पहले आपने दिल्ली की यमुना नदी में देखी हो। देखिए, वही झाग भरा पानी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और उसी तरह का मंजर जो कि अब कुछ दिनों पहले आपने छठ पूजा के दौरान यमुना में देखा था। और खारून भी अब इतनी मैली हो चली है कि आपको यहाँ पूरी तरह से झाग वाला पानी दिखाई देगा और खारून नदी का ये पानी इतना काला हो चुका है कि इसे छूना या हाथ में लेना भी काफी मुश्किल है। तब आप समझ लीजिए, और ये वो नदी है जहां से राजधानी रायपुर के लिए और आसपास के इलाकों के लिए
पानी सप्लाई किया जाता है, यानी आपके गिलास में जो पीने का पानी आता है वो इसी नदी का है। और आप अब अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है यहाँ पर, क्या अमोनियम की मात्रा बढ़ी है, जिम्मेदार क्या कर रहे हैं। एचटीटीपी प्लांट लगाने की बात यहाँ पर हुई थी पानी के शुद्धिकरण को लेकर के, लेकिन अभी आप देखिए कि जो तस्वीरें हैं वो डराने वाली है, क्योंकि शहर इसी नदी का पानी पीता है। इसी नदी का जो पानी है वो फिल्टर होकर के आपकी गिलास तक के पहुंचता है। और जब इस तरह की स्थिति रायपुर में देखने को मिलती है, क्योंकि अभी तक के ये स्थिति बनी नहीं थी कि खारून इतनी मैली हो जाए कि यहाँ के पानी में इस तरह का झाग दिखाई देने लगे, लेकिन अब ये स्थिति यकीनन भयावह हो चली है। और राजधानी की जनता को जो फिल्टर पानी मिलता है वो कितना फिल्टर हो पाता है, और अब तक के जो पानी से कई तरह की जो बीमारियां हुई हैं, क्या उसकी जड़ इसी तरह का विषैला पानी है, क्या इसी तरह का मटमैला पानी है। पूरी तरह से विषैली यहाँ पर खारून हो चली है। और यकीनन जिम्मेदारों को ये समझना होगा कि ये लोगों के लिए एक तरह से उनकी सेहत के साथ बड़ा खिलवाड़ है, क्योंकि राजधानी की जनता यहीं का पानी पी रही है। अब ऐसे में इस झाग का, खारून की, प्रदूषण का जिम्मेदार कौन है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे, जाएगा नहीं।